अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल में देखा कि हम क्लास 10th जो हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला जो पहला ही लेसन है हम उसे समझने जा रहे हैं। और इसमें हम पहले ही 4 वीडियो बना चुके हैं। आपको अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो आप हमारे इसे प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा पिछला वीडियो। तो इसके जो पिछला वीडियो था वो संयोजन वियोजन था, और ये जो है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये हम समझेंगे। तो पहले एक छोटा सा नया टॉपिक ऐड हुआ, इसे समझेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया ही होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होता है एकल विस्थापन जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तथा है दूसरा द्विविस्थापन जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम समझेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है क्या होती है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहें या विस्थापन कहें, ये बात एक ही है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यौगिक क्या है? तो यौगिक एक प्रकार का तत्व है जो 2 प्रकार के तत्वों को आपस में जोड़ के रखता है, उसी को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसे यौगिक कहते हैं, ठीक। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व यानी जिसमें कम ताकत है और उसे विस्थापित कर देता है यानी उसे दूर कर देता है, बस इतना ही समझेंगे। और लिखने वाला तो हम आपके सामने दे दिए हैं। और यहाँ पर समझेंगे, ये एक चाचा जी हैं और ये चाचा का इधर वाला जो लड़का है ये चाचा का, इन्हीं मतलब इनके चाचा का लड़का है, समझेंगे। ये चाचा जी हैं और ये 2 दोस्त हैं, ठीक है। और ये चाचा जी क्या करेंगे, अपने बच्चे को अपने पास बुला लेंगे, कहेंगे अपने दोस्त के साथ मत रहो, ठीक है। और ये क्या करता है, अब क्योंकि चाचा जी अपने बच्चे को बुला लेते हैं, उनके पावर ज़्यादा है यानी वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं, तो वो अपने बच्चे को बुला लेते हैं। और ये जो बच्चा है ये कम क्रियाशील तत्व यानी इसके पास पावर कम है। अब ये तो कहेगा नहीं कि तुम अपने बच्चे को मत बुलाओ, तो ये क्या करता है, ये अलग हो जाता है और ये अपने बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। यही है विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक को दूर भेज दिए, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, एकल विस्थापन। दूसरा है, ये है ए और दूसरा BC। अब ए जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, किसकी अपेक्षा, ये B की अपेक्षा, यानी B से अधिक क्रियाशील तत्व है। और ये क्या करता है, यहाँ पर रिएक्शन करके B को अपने पास यानी B को दूर भेजकर और C को अपने पास कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए AC आपको इकट्ठा दिख रहा है तथा जो B है ये दूर चला गया, ठीक। बस इतना ही था विस्थापन अभिक्रिया। अब हम विस्थापन अभिक्रिया का जो मेन एग्जाम्पल है ये समझेंगे, एकल विस्थापन एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा Fe को कहते हैं हम आयरन, ठीक है। हम नीचे हिंदी में लिख लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमारे वाणी को शब्दों को आप भूल सकते हैं लेकिन जो लिखा इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। और Fe को कहते हैं आयरन, और इसकी जो अभिक्रिया कराई जाती है ये कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, अब जो Fe है यानी आयरन है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा। आपको पहले हम दिखाएंगे कि Fe क्यों कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। एक चार्ट है यहाँ पर, यह आपको देखेंगे, यहाँ पर है Fe यहाँ पर लिखा है सबसे, इतना जो ऊपर के है ये बढ़ते क्रम है तथा जो नीचे हैं ये घटते क्रम है, यानी इधर नीचे कम है और ऊपर उतना ही बढ़ता जाएगा। जितने भी तत्व ऊपर हैं वो सारे अधिक क्रियाशील तत्व। और वहाँ पर बात हुआ था कॉपर और आयरन के बारे में, ठीक है, Fe के बारे में। और आप देख सकते हैं कि जो Fe है, Fe ये कॉपर की अपेक्षा उससे अधिक क्रियाशील था। तो बस इतना समझना था, इसको आप स्क्रीनशॉट में रखिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि इसी से विस्थापन द्विविस्थापन दोनों क्रियाएं इसी से होंगी, ठीक। तो यार आप समझ लिए क्यों हुआ यहाँ पर, ये था। तो Fe जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये खुद आयरन सल्फेट या आयरन सल्फेट बन जाता है, ठीक। इसे हम फेरस भी कहते हैं, इसे फेरस सल्फेट कहते हैं, ये आयरन उसका नाम है। और जो दूसरी अभिक्रिया है इसे समझेंगे कि कॉपर प्लस, अगर फेरस सल्फेट में कॉपर तथा फेरस सल्फेट में अगर अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, तो इसे हम अभी ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आए। अब क्या देखेंगे कि अगर क्या कॉपर फेरस को विस्थापित कर सकता है, ये समझेंगे। अभी हमने पहले ही बताया है कि जो फेरस है ये अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ पर, ये अब कॉपर जो है ये फेरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। और फेरस अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसमें जो है
ये विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है कि ये फेरस को विस्थापित कर सके। ठीक है, बस इतना ही समझना, आगे कुछ नहीं है। तो इसमें अगर ऐसा रिएक्शन आता है तो आपको सीधा लिख देना है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और ये एग्जामिनर मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया। दूसरा है, पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और तथा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी देख लें, वरना वो आपसे विस्थापित हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिंक। ठीक है, अब जिंक की जो अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं और हम क्या परिणाम मिलता है, ये विस्थापन, क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि हमने अभी सक्रियता श्रेणी में देखा कि जो जिंक है एक कॉपर की, जिंक यहाँ पर दिया है Zn जिंक, पेन हल्का मोटा है, और एक कॉपर। तो जो कॉपर है एक कम क्रियाशील तत्व है जिंक की अपेक्षा, तो इसलिए ये क्या करेगा, जिंक जो है ये कॉपर को अच्छे से विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक सल्फेट हो गया, यानी कॉपर को विस्थापित करके जिंक खुद सल्फेट के पास चला गया। ठीक, और कॉपर बाहर चला गया, बस इतना ही था। और ये हिंदी में लिखा है, आप लिख लीजिए, हमने जो बताया वही लिखा था। और ये सादा चार्ट है, अभी आपको होमवर्क इसी पर एक क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो हम इसी टाइम देने जा रहे हैं कि ये बताना है आपको कौन सी अभिक्रिया है और इसका जो आंसर है सही ये क्या होगा। तो एग्जाम्पल है हमारा Fe, हमने शायद इसे करा चुके हैं Fe वाला। हमारा जो होमवर्क आपको दे रहे हैं ये Pb को कहते हैं हम लेड, और ये कैसा सॉलिड है, प्लस CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड। इसे आपको अभिक्रिया कराना है और कमेंट में बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, बस। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें समझना है कि दो अभिकारकों के आयनों के परस्पर विनिमय, दो अभिकारकों के आयनों के परस्पर विनिमय आदान प्रदान को ही, यानी आदान प्रदान को ही विस्थापन को दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी दो बार इसमें विस्थापन होगा। आदान प्रदान क्या है, तो देना या लेना। एक चार्ट है, पहले हम इसे समझेंगे क्या लिखा है। आयन क्या होता है, वहाँ पर आया आयनों का विनिमय। तो आयन एक कण है जिसमें विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रॉन खोने पर यह धनायन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर यह ऋणायन बन जाता है। साथ ही परमाणुओं में मौजूद ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के धनात्मक आवेश, यानी समझेंगे आयन एक कण है जिसमें विद्युत आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन खोने पर, इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो ये धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो ये ऋणायन बन जाएगा। बस इतना था, आयन क्या होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये एक परिवार AB और दूसरा है CD। अब AB और CD समझेंगे। A क्या करता है, A के पास हम लिख नहीं सकते AB, यहाँ पर वहाँ पर उतना कौन नहीं रहा है, AB। आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में। ठीक, यानी यहाँ पर समझेंगे इसके पास प्लस है और B के पास माइनस, A के पास प्लस, B के पास माइनस, C के पास प्लस और वही B के पास, D के पास माइनस। अब क्या होगा, ये जो प्लस वाला है यानी A, अब ये कहाँ जाएगा, माइनस के पास, तो A जो है ये D के पास जाएगा, इसे धनायन बनाना। ठीक, और जो अब ये प्लस वाला है ये माइनस के पास जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो, AD एक हो गया और दूसरा CD। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से ब्रेक करना था, तो विस्थापन ब्रेक और प्लस माइनस को अलग कर दी, इधर प्लस को माइनस के साथ दोनों तरफ करते, बस हो गया इतना आंसर। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो बार अभिक्रियाएँ होती है, दो बार विस्थापन होता है, इसी को कहते हैं। एक इमोजी और है, इसे भी समझाते हैं। एक मैथ के टीचर हैं और एक डांस के टीचर। ठीक, और क्लास हमारी थोड़ी बड़ी है, तो एक ही क्लास में दो टीचर रहते, एक डांस के तथा एक कोई भी टीचर है मैथ के, समझ लीजिए। तो क्या होता है, दो क्लास है, ये दो क्लास है और दोनों में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ क्या करते हैं, कुछ इसमें भी डांस सीखना चाहते हैं और कुछ मैथ पढ़ना चाहते हैं। दोनों में ऐसे है सेम सेम, और दोनों में यही दोनों टीचर रहते हैं। तो क्या होता है, इसमें दो बार विस्थापन, यानी कि डांस टीचर को इकट्ठा कर लिए कि तुम
अपने बच्चे को अलग क्लास में पढ़ाओ, और ये टीचर जो है मैथ वाले ये एक साइड हो गई, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल ये तो आपने समझा, और इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो। द्विविस्थापन के एग्जांपल हैं, इसके केवल 2 एग्जांपल ही हमने ला पाए। एजी ओजी नहीं है, ये एजी है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से, ठीक। और यहाँ पर ब्रेक हुआ जब पाइप ब्रेक, तो यहाँ पर प्लस और इधर माइनस, और इधर प्लस हुआ इधर माइनस, ठीक। यानी एक साइड प्लस और माइनस ऐसे होता है, प्लस माइनस, समझेंगे केवल। और अब ये जो प्लस है ये माइनस के साथ जाएगा, यहाँ पर है इसका माइनस, ठीक। AgCl हो गया। और जो दूसरा है यहाँ पर Na प्लस है तथा NO3 माइनस, तो ये दूसरा हो गया, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन, 2 बार अभिक्रिया। इसका आयन का जो है आदान प्रदान होता है, इसीलिए हमने आयन को आदान प्रदान किया, यानी समझेंगे वही लिखा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और किस तरह बना हमने बता दिया, सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट कैसे बना ये हमने पहले ही बता दिया। दूसरा है जो कॉपर सल्फेट, अब कॉपर यहाँ पर इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस, और ऐसे ही इधर टूटता है H2 + S, कहे तो हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड हो गया ये हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्या होता है, ये प्लस वाला जाता है माइनस के पास, यानी कॉपर सल्फाइड, इसे हम काला अपक्षेप भी कहते हैं, ठीक। और इधर जो है अभी ऊपर इधर ये H2+ में था और SO4- यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया। तो ये आयन आपको बता ही दिए। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको क्या करना है, हमने जो भी अभी क्वेश्चन दिया उसी के आंसर, या फिर कोई भी अगर दिक्कत है तो उसे कमेंट करिए और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के पास। हमारे चैनल को शुभम क्लासेस 2.10 को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।